दादा कहना है कि भैया हम धंधे वाले आदमी हैं, हम किसी पार्टी का नहीं पक्ष ले सकते, हो सकता है बुलडोजर चल जाए। तो बुलडोजर का डर है आपको कि आप परिवर्तन करना चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? हम आपके बन की जानना चाहते नहीं, हैं। आप करना चाहते कि नहीं? हमको कांग्रेस लाना है भाई, मनमाई है बीजेपी की। अब ये मनमाही है बीजेपी में, मनमाही तो है, तो क्यों आप साथ हो बीजेपी? बिहारियों की मनमाही है कि हम 10 दिन आना 10 दिन में कर्जा माफ कर दें। बता दो कौन एरिया में, बता दो कि हम कर्जा माफ कर। खोल के क्यों नहीं बोल पा रहा दादा? डर लग रहा है किसी का? डर काय को लगा पर बोलो फिर दिल से। आपको मोदी जी पसंद है, शिवराज सिंह चौहान पसंद है, हमें सब है, धर्मेंद्र लोधी, सब है, प्रताप लोधी? कोई आप यहाँ हमें सब है, हम तो धंधे वाले है। हमारे कम 18 29 21 21 21। अब बेटा तुमने अभी टीचर से जाके पूछना कि भी सर 9 का पहाड़ा सुनाओ, क्या पता उनको भी, उन पे भी नहीं बनता हो पहाड़ा। तो दोस्तों मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा के चुनाव, अब चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी पार्टियां दावे करती है कि भैया हमने शहरी क्षेत्र में विकास किया, ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया। अगर विकास हुआ है भी तो किस पार्टी ने कितना विकास किया है, यही सब जानने के लिए हम आज इस वक्त खड़े हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत पटी महराज में। हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर किस पार्टी ने कितना विकास किया है, और साथ में यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं वो धर्मेंद्र सिंह लोधी। क्या नाम है आपका? मेरा कलोरी राजा है सर। तो चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आनी चाहिए? पार्टी जोन है वो आने से जोड़ का, कौन सी? अभी तो बीजेपी है। तो बीजेपी आने से जोड़ का, ना फिर कांग्रेस आने से। आपकी इच्छा क्या है, कौन आना चाहिए? जनता के हाथ में बात है सर। आप तो जनता, आपको कौन सी पार्टी से लाभ मिलो? हमें तो भैया जनता पार्टी से मिलू बड़ा लाभ, उन्हीं को लाना है, फिर खुश हो? और तो खुश हैं। तो राज्य में जनता पार्टी लाना हो। 56 जबेरा में अभी बीजेपी में भी 3 नाम चल रहे हैं, धर्मेंद्र लोधी, विनोद राय, ऋषि भैया। इनमें से कौन सा लगता है कौन आना चाहिए, विधायक बनना चाहिए? अब ये तो किस्मत वाला है जोन बन जाए। आप किसके साथ हो? अरे अपन तो भैया बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी जो भी, जिसको भी चेहरा बनाएगी तैयार रहो। तैयार है। चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आनी चाहिए? अपन तो भैया बीजेपी की है, कट्टर आदमी। कट्टर क्यों? क्या देख के आप कट्टर हो? मतलब क्या अच्छा लगता है? तो देखो पानी की व्यवस्था बना दी, कुटीरें दे दी, शौचालय दे दी, लाडली लक्ष्मी चल रही, और कहा जाए सम्मान निधि चल रही, सब कुछ दे रहे हैं अपने। अस्पताल बन रही, और कौन सा पहचान है बीजेपी? सब मिला है, सब मिला है। और इसके बाद कर महंगाई भी मिली है। अरे महंगाई का, जब पहले 54 अठन्नी में काम करते हैं, आज 400 500 600 रुपया मिल रहे आदमी। भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना? चलता है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार है। हर पंचायत का सचिव करोड़पति हो चुका है, आप मानते हो कि नहीं मानते? तो वो तो संसार में कर रहा हो आदमी, अपने अपने लाइफ। क्यों करोड़पति भाई? जनता के, आपके, हमारे पैसे हैं, ये सरकारी अधिकारी क्यों अपने जुटा रहा है बैंक वाले? नहीं तो बात कोनो भी सरकार आया, सबके में भ्रष्टाचार होना है। बंद तो होना चाहिए भ्रष्टाचार। बा कमाऊ नहीं होना है, कोनो भी शासन आ जाए ना कमाऊ बा, जा कहे जैसे महंगाई है तो बा कभी कम नहीं होने हैं। बस जितने चुनाव होने बस सब जनता के ऊपर पड़ने हैं। फिर से वो बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। पंजाब में क्या लगता है? बीजेपी में 3 नाम चल रहे, धर्मेंद्र लोधी, विनोद राय, ऋषि भैया। कोई भी होए जो भारतीय जनता पार्टी को हुई है उसी को वोट देंगे। कांग्रेस को 2 काम जो बिल्कुल पसंद ना हो आप? अपन हो पसंद थे, पहले देखो कहने लगते के सड़क में गड्ढा, बिजली गोल, दिख गई तेरी, खुल गई पोल। यही तो उनको अब फिर जिता दें। अब कही थी उनने कि हम 10 दिन आना 10 दिन में कर्जा माफ कर दें। बता दो कौन एरिया में, बता दो कि हम कर्जा माफ कर। बोलते तो भैया 1 लाख से कम सबका माफ हुआ है। कौन आदमी तो बता के हमें भाव है। आपका हुआ कर्जा माफ? अरे पैसे को बनने लौड़ी है तो का आपका हुआ कर्जा माफ? हमने लिया ही नहीं। ठीक है, हुआ आप लोगों का हुआ कर्जा माफ? आपका हुआ चाचा? यहाँ पे तो नहीं हुआ, लेकिन बोलते हैं कांग्रेस वाले की भी कर्जा माफ किया है। एरिया में कोई भी तो बता दो कि भाई हमारा कर्जा माफ है। आपका क्या नाम है? क्या लगता है अभी कौन सी सरकार आनी चाहिए? चुनाव आने वाले हैं। देखो जनता के ऊपर है, जनता जी का छूटे देवे। जनता की तो ठीक है, आप अपनी इच्छा बताइए। अरे अब हम का बताइए, कौन से पार्टी ने लाभ दो? आप अपन तो देखो सबने नहीं लाभ। कौन ने सबसे ज्यादा किसने दिया? अब सबसे ज्यादा का हम बताए अपन? बीजेपी ने या कांग्रेस ने? अरे दो तो बीजेपी ने है। बीजेपी ने दो, फिर से वही लाने बीजेपी। और ला ही रहे, और लगे ही हैं आदमी। कांग्रेस को मौका नहीं देना। खोल के क्यों नहीं बोल पा रहा दादा? डर लग रहा है किसी का? डर काय को लगा पर बोलो फिर दिल से। ये थी के बाद अब लहर चलाई, धर्मेंद्र लोधी ने अच्छा काम किया है और सब अच्छी करी, तो अच्छी फिर सोनी को लाना है, और का प्रताप लोधी को।
अब जुआने आ जाए, अब 2 लड़ रहे तीसरी को तो बोलो। खोल के नहीं बता पा रहे। अरे आप कहीं खोल के होगा कहते भी टिकट वगैरह मिली है? आओ मिलेगी। फिर बीजेपी से खुश हो? आपका क्या नाम भैया? राम सिंह। तो भी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है कौन सी सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस की या बीजेपी की? तो जनता जो चाहे वही बना है। आप क्या जानना चाहते हैं, आप किसको लाना चाहते हैं? अपन तो बीजेपी को देते हैं। या बीजेपी में क्या अच्छा लगता है आपको? अपने अच्छा लगा तो फिर भी देते हैं अपन। काम तो होंगे, 15-16 साल से विराजमान है बीजेपी, तो क्या कुछ तो लगा होगा अच्छा? काम तो मुश्किल है, काम तो गिनती नहीं करा सकते कि कितने काम है। बताते दीजिए, हमें भी बता दीजिए, साथ में कुछ दर्शक हैं हमारे, वो भी सुन लेंगे कि कौन से काम अच्छी कर दी। अब आपको तो कुछ पता है कितने काम है? तो नहीं पता, आप बताइए। हमें तो आपको तो पता सभी काम है ना। सब अच्छी की। देखो हमारे यहाँ वो अस्पताल भी आ गई, पावर हाउस भी आ गया, तो यही तो काम है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। बेरोजगारी तो तुम्हारा सभी चल रहा हो ना। बेरोजगारी भी चल रही है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चल रही है, और सबसे ज़्यादा चल रही है अपना दमोह जिले में बेरोजगारी। रिश्वतखोरी रिश्वतखोरी सबसे ज़्यादा जमीन तहसील में। नहीं बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए। कौन करेगा आपको? ये तो कोई भी बना दे तो कोई नहीं बंद कर रहा है। प्रताप सिंह भी रहे हैं, सब में सभी तो रहे हैं, कोई ने बंद नहीं कराई है। अन्य पार्टी लिया दोनों को हटा के, आम आदमी पार्टी, जनशक्ति चेतना पार्टी। एक के अब बने से थोड़ी बन जाए, बताओ बात। तो जनता चाहे जो सब वही बना है। फिलहाल बीजेपी लाना चाहते हैं। हाँ। पंजबेरा में रही ना धर्मेंद्र लोधी, विनोद राय, ऋषि भैया, इसी को इनमें क्या अच्छा लगता है? इनमें सब अच्छा लगता है। दादा ये बोल रहे कि फिर से बीजेपी लाने हैं हमें। हमको कांग्रेस लाना है भाई। क्या क्या देख के कांग्रेस लाना चाहती है आप? मनमाई है बीजेपी की। अब ये मनमाही है बीजेपी में? मनमाही तो है, तो क्यों आप साथ हो बीजेपी? कर्मचारियों की मनमाही है। इसे तो मिलकर सरकार बनती है। सरकार को कमजोर नहीं है, सरकार सही है, कर्मचारी बेकार है। क्या नहीं कर पा रहे आपकी बीजेपी? तो विधायक लोग करें कंट्रोल पहले। इस नाम पे वोट क्यों नहीं देते आप लोग? धर्मेंद्र को कोई चाहता नहीं है। ये आएंगे सुधार देंगे। हाँ। बीजेपी से कोई परेशानों का अधिकारी सुनते नहीं, नहीं सुनते ना। कांग्रेस लाना चाहते। जी कांग्रेस। प्रताप लोधी थे इससे पहले, तब लगता है कि उन सुनते थे वो? प्रताप भी सुनते थे लेकिन कंट्रोल नहीं करते थे अपने कर्मचारियों को। तो क्यों लाना चाहते कांग्रेस जब वो भी नहीं सुनते थे? लेकिन बदलाव तो रखेंगे, ऐसा आम आदमी पार्टी ले आओ। हो जाएगी। 18 साल हो गई, ये वाला लड़का ओवर एज हो गए हैं, वे क्या करेंगे? कांग्रेस क्या देख के लाना चाहते कि ये कांग्रेस आए तो जो अच्छो कर दे? कांग्रेस सुविधा करेगी बाल बच्चों के लिए। अभी सुविधा नहीं है। क्या सुविधा है? 18 वर्ष में कोई एक भी लड़का कहीं लव होगा उनने? क्या भैया क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? परिवर्तन हुआ है, यही चलता रहेगा? मध्य प्रदेश में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों लगता है परिवर्तन होना चाहिए? पब्लिक की इच्छा। आपकी इच्छा भी है? अब हमारी इच्छा से क्या हो? यहाँ पर तो ये बोल रहे थे नहीं यही चलते रहना है, वो बोल रहे थे। भाई जो पब्लिक करेगा वो हो गई, ये पब्लिक के ऊपर है। आपके ऊपर क्या है? आपके पब्लिक ने पहले तो कांग्रेस को 70 साल दिए, अब इनको कितने साल देती हैं, कितने अच्छे इनके काम हैं, ये तो चुनाव के बाद ही मालूम हो। पब्लिक का नहीं, हमें तो आपका जानना है कि आप परिवर्तन करना चाहते हो। आप क्या चाहते हैं? हम आपके बन के जानना चाहते हैं। नहीं, आप करना चाहते कि नहीं? तो आप में खुश, आप बोलो तो हाँ, आप बोलो तो ना। नहीं तो आप भी तो अपनी राय बताएं कुछ। मान लो 2, 4, 5 सीटों से परिवर्तन हो सकता है। मेरा विधानसभा में ही परिवर्तन होगा। अब जबेरा विधानसभा है वो कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेटों के पर्सनल व्यवहारों के ऊपर है। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र लोधी, प्रताप लोधी, विनोद राय, ऋषि भैया, सुजान सिंह, इनमें से कौन सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए? तीनों टक्कर के कैंडिडेट। सबसे अच्छा कौन है जो जनता के हित में काम करे? तीनों में कांटों की टक्कर रहेगी। कौन कौन के बीच में टक्कर रहेगी? धर्मेंद्र के बीच में भी रहेगी, ऋषि के बीच में भी रहेगी, और विनोद राय साहब के बीच में भी रहेगी, प्रताप सिंह के बीच में भी रहेगी। रोजगार सरकार दे रही है कि नहीं दे पा रही है अभी? अब यार ये तो आप बताइए हमको कि रोजगार दे रही कि नहीं दे रही। हमसे ही पूछोगे? क्योंकि आप हर जगह इंटरव्यू लेते हैं, हर जगह आप जानते हैं, हर जगह की आपको जानकारी है हमसे भी ज्यादा, तो आप अपनी भी राय थोड़ा दें, प्रतिक्रिया कुछ। हम आपको पर्सनली दे नहीं यार, पर्सनली नहीं, पब्लिक के बीच में हो तो पब्लिक। अच्छा भैया हमसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। दादा आप थोड़ा आइए। दादा कहना है कि भैया हम धंधे वाले आदमी हैं, हम किसी पार्टी का नहीं पक्ष ले सकते, हो सकता है बुलडोजर चल जाए। तो बुलडोजर का डर है आपको? बुलडोजर वाले क्या सलाह देंगे आपको? ये निकाल के रख लोगे क्या? 10
हमको बुलडोजर का डर है ना, हमको किसी का डर है। पार्टी जो चल रही है बीजेपी, कोई आना चाहिए, कोई आना चाहिए। कोई आना चाहिए। और काम भी करते हैं और पैसा भी देते हैं, घर मकान और शौचालय और लक्ष्मी लाडली लड़कियों को सब कुछ करते हैं। शौचालय देते हैं, ऐसा शौचालय बनाते कि बरसात में पूरा गिर जाता है। तो बनेगा नहीं तो फिर क्यों, कहाँ से बनेगा? 15,000 आते शौचालय के, जबकि 2,000 में बना के कंप्लीट कर देते हैं भ्रष्टाचारी सचिव सरपंच। 2,000 अपन को भी मिल गए, 2,000 उनको मिल गए, वो भी तो मजदूर। आपका पैसा है, उनको क्यों दें? उनके बाप का थोड़ी है, आपका पैसा है, जनता का पैसा है, किसी अधिकारी के बाप का पैसा नहीं है। अधिकारी तो है, उनको भी लेना दो थोड़ा थोड़ा। लेने दो, उनके बाप का नहीं है पैसा, अपने जनता का पैसा है दादा, आपका पैसा है। हमारा है, हमको मिलना चाहिए। फिर नहीं, अब अपने मोदी जी तो दे रहे, अपने हाथ में दे रहे। वो तुम्हारे तो सैलरी दे रही, फिर क्यों ले रहे हैं आप लोगों से? वो कहाँ ले रहे मोदी, वो तो दे रहे। अधिकारी तो लेते, सचिव लेते, सरपंच लेते, ये क्यों लेते? जो सरपंच लेते इनको तो मारो। पैसे तो लेते, आपने बोला नहीं क्यों लेते? हमसे नहीं लिया, हम मारेंगे वोट डालो और का तुम ठोक दोगे? रोक देंगे। हमारा पैसा हमको दो, तुम क्यों लेते? तो दोस्तों, आप लोगों को भी समझने की जरूरत है कि दादा जैसा अगर आप भी बन जाओ ना, तो इस देश का कोई भी अधिकारी आपसे 1 रुपए नहीं मांगेगा। जो भी पैसा मांगे, दादा ने बोला ठोक दो। किस चीज का पैसा? तुम्हारे पापा का थोड़ी पैसा है, वो जनता का पैसा है, किसी सरकारी अधिकारी का पैसा नहीं। सरकारी अधिकारी को सरकार सैलरी देती है। अब किस चीज के रिश्वतखोरी लेते हो आप? तो आपने बोला बीजेपी लाना है, तो बीजेपी के शासन काल में चल रही रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। अरे तो वो तो हर शासन में चलेगी, कांग्रेस आएगी उसमें भी चलेगी, अन्य भी आएगी उसमें भी चलेगी, वो तो चलेगी। बंद नहीं होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, सीमित लेना चाहिए। चुनाव के समय मुद्दे क्यों नहीं देखते? भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मुद्दे क्यों नहीं रखते चुनाव? हम गरीबों की सुनता कौन है? सुनाओ तो वो भोजन के इतने होता भगा देते हैं, जो 300 कागज ले रहे, जो ले रहे बोल रहे। और क्या? आपकी अंगुली में इतनी ताकत है कि नरेंद्र मोदी को भी घर पे बैठा सकती है आपकी अंगुली, वोट में इतनी। तो आप लोग क्यों अपनी आप ताकत नहीं समझ पा रहे हो? अरे ताकत तो समझ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी से भी बात होगी, वो यही बात तो वहाँ उनके पास जाएगी, वो समझेंगे कि क्या बोलती है जनता। और करना चाहिए उनको। जैसे शिवराज सिंह भोपाल में, वो भी तो सब कुछ कर रहे, सब दे रहे, पैसा भी दे रहे और सुन भी रहे, सब कुछ हो रहा। कांग्रेस नहीं लाना फिर? कांग्रेस हमको नहीं चाहिए बिल्कुल। धर्मेंद्र लोधी ने अच्छा काम किया है। धर्मेंद्र लोधी भी नहीं चाहिए, ऋषि चाहिए, उनमें क्या अच्छा लगता है? उनका अच्छा कार्य है। धर्मेंद्र लोधी ने काम नहीं किया बिल्कुल नहीं, वो तो भोला जैसे आए गए, फिर गए, घूम गए। प्रताप लोधी को टिकट मिल गई है, तो उनको भी नहीं लाना है। अब उनका लक होगा तो वो आएंगे, और नहीं होगा तो जनता फैसला तो करेगी। आप कौन सा फैसला करोगे? बीजेपी का फैसला करेंगे। दादा की एक छोटी दुकान है, तो दादा कितनी आ जाती है एक दिन में? पैसे की फायदा कितनी हो जाती 200 रुपया है? गुजारा चल जाता है, अपना उसी में चला लेते। गाँव की तरह 1000 करोड़ तो नहीं आ पाते, बस अपन गरीब आदमी ईमानदारी से कमाते। जरूरत नहीं है हमको, न नेताओं की जरूरत। दादा क्या लगता है इस बार बदलाव करना है या ये बीजेपी की सरकार बनी रहने देना है? अब बढ़िया सो है क्या, खीप तो बल दी है कांग्रेस ने, खीप तो करो। कमलनाथ आए थे तो कसू बंद तो कर दें थी जब भी जा रहे। उनकी सरकारी बंद कर दी बीजेपी ने। तो कौन है? बीजेपी ने उनकी सरकारी बंद कर दी 6 महीना। कांग्रेस तो खा गई मुझको। क्या खा गई? क्या लगता है? कितने पैसे खा गई हो? भैया हम पढ़े लिखे नहीं है, हमसे नहीं होगा। दादा अच्छी पार्टी कौन सी है जो आपके हित में काम करे? बीजेपी सब अच्छी है, जो आ जा वो अच्छी है। आपने आपको ही तो बोला बीजेपी अच्छी है, अच्छी मार गए तो। अरे वो उसमें कमल का फूल है, कृष्ण भगवान को, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे? बीजेपी का देख के अच्छी लगा था आपको? अच्छा लगा बीजेपी? अरे दादा हर चीज के सुख आए हैं। कौन कौन से सुख? अरे कसू लगा ब्याह तो कर रहा हूँ। मतलब ब्याह कर रहे थे, नहीं में खुश हो? अरे ठीक खुश है हम तो। बीजेपी वाले तो नेता तो हजारों करोड़ रुपये कमा रहे थे, ब्याह में खुश हो? उनसे हो गई है। आपको मोदी जी पसंद है, शिवराज सिंह चौहान पसंद? हमें सब है। धर्मेंद्र लोधी सब है, प्रताप लोधी कोई आप जाए, हमें सब है, हम तो धंधे वाले है। आपका क्या नाम भैया? हमारा नक्शा चक्रवर्ती। चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी आना चाहिए? सब आना चाहिए। देहात में तो सब खाऊखोरी चलती है, इतने तो देहात में कुछ नहीं होता है। भ्रष्टाचार तो बहुत चलता है। बहुत चलता है, खाऊखोरी के अलावा कुछ नहीं है। धर्मेंद्र लोधी, प्रताप लोधी, विनोद राय, ऋषि भैया, इनमें से कौन सा लगता है कौन ईमानदार है? इनमें से है कोई? अरे सब ईमानदार हैं, सब ऐसा ही हैं। मोदी की पंचायत सब करते हैं, पर्ची के नाम मरे देरी नहीं होती, पर्ची आईडी में देरी लगती, पर्ची में 3-3 साल हो जाते हैं, बनती नहीं है। सब देहात में खाऊखोरी के अलावा कुछ नहीं है। इनमें से कोई एक लाना तो पड़ेगा। अरे जब दो लड़ हैं तो एक तो आ है ही।
कोई किसके साथ रहोगे? कोई आ जाए वही सही है। कांग्रेस बीजेपी ने कोई आपके हित में काम किया है, लगता है कोई? अरे करा था, जब 10 बेरे जाओ, जब 1 बेरे होता है। कॉलोनी वगैरह मिली आपको? नहीं मिली यार। शौचालय शौचालय जो ही मिलो है, लात मिल गया होगा बरसात। वो तो कंडा भराने लगे कछु काम के नन्या भी। तो लगता नहीं आपको कि भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी बंद होना चाहिए? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता सर देहात। इसके अलावा आप करते क्या हो? कछु नहीं, जाए मजदूरी करते हैं। आपके बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में जाएंगे, पढ़ेंगे, लगता है कि उसमें अधिकारी बन जाएंगे सरकारी स्कूल में पढ़ के? नहीं, देहात में कभी नहीं बनेंगे। व्यवस्था ठप है। सब देहात में कुछ नहीं होता है, सब खाऊखोरी के अलावा कुछ नहीं। तो भाई कौन सी क्लास पढ़ते हो? गाँव के स्कूल में। ये बताइए बेटा, 13 की दुनिया सुना दीजिए फिर। 13 की सुनाओ। नहीं मानती। नहीं बनती? तो आपके टीचर कितने हैं स्कूल में? गिनती ही नहीं है पता। नहीं, 4-5 कितने पता तो होंगे? कम से कम 5 होंगे। 5। अब दोस्तों 5 टीचर हैं तो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए महीने लेते होंगे पढ़ाई के नाम पे। लेकिन जब 8वीं क्लास के बच्चे पे 11, 12, 13 की दुनिया ही ना बने, पहाड़ा ही ना बने, तो 5 लाख के किस नाम के ले रहे हैं? भैया इन टीचरों से पूछना तो चाहिए कि आप 5 लाख रुपए ये ले रहे हो सरकार से, जनता के पैसे, तो किस नाम से वो पैसे ले रहे हैं? ठीक है भैया, स्कूल में आते हैं, गुटखा खाते हैं, थूकते हैं, बैठे रहते हैं, 12 बजे स्कूल खोलते हैं, 5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, लेकिन बच्चे को सिर्फ दुनिया पहाड़ा याद नहीं करा पाए। तो बेटा तुम्हें लगता नहीं कि हमें पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, मगर वो बस ड्रेस भी नहीं देते। ड्रेस भी नहीं देते? नहीं। तो आपने बोला नहीं क्यों नहीं देते? भैया आपके घर का थोड़ी है, सरकार की है, हमारी मांगा नहीं कि दो? मांगा था, बोल रहा था तुम्हारे नाप की नहीं है ड्रेस। क्यों नहीं हमारे नाप की? बनवा के दो। बोल रहा था यार नहीं है तो आप नहीं लो तुम। गुटखा भी खाते हो? टीचर भी खाते तुम्हारे जो पढ़ा नहीं आते, वो भी खाते गुटखा? दोनों मिलके खाते? सब खाते। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग को शर्म करनी चाहिए कि भैया प्राचीन काल में गुरुओं को भगवान का दर्जा देते थे, लेकिन आज ये टीचर इतनी बेशर्मी पर उतर आए हैं दोस्तों कि बच्चों के साथ मिलकर गुटखा खाते हैं। क्या कहा जाए? बेटा पापा क्या करते हैं आपके? हमारे पापा नहीं है। पापा नहीं है? ये मम्मी क्या करती हैं? काम। क्या काम करती? मजदूरी। अब इनके पास इतने पैसे तो होते नहीं भैया कि महंगी स्कूल में पढ़ जाएं और वहाँ महंगे स्कूल में फीस भरते रहें। अब मम्मी है, मजदूरी करती हैं, तो महंगे स्कूल में तो पढ़ नहीं सकती। अब सरकारी स्कूल है जो भगवान भरोसे चल रहा था, उसमें भी टीचरों ने उनको गुटखा खाना सिखा दिया। ना पहाड़ा सिखाया, ना गाँव गिनती, कुछ नहीं सिखाया, बस गुटखा खाना सिखा दिया है। कहीं ना कहीं शर्म की बात है हमारे इस मध्य प्रदेश में। तो 2023 चल रहा है, 2024 खत्म होने वाला, 2024 स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आज भी ये स्थिति बनी हुई है भैया शिक्षा बाकी की। क्या कहा जाए? जो हमारे देश के बच्चे भविष्य होते हैं, उनके लिए कहें तो नर्क के द्वार जैसा है सरकारी स्कूल। सिर्फ नाम मात्र का टीचरों के घर भरते हैं, इसके अलावा कुछ भी फायदा नहीं होता। भैया क्या कहा जाए? 8वीं का बच्चा 11, 12, 13 कोई पहाड़ा नहीं बन रहा। 5 लाख की सैलरी ले रहा टीचर। जो तो सब सर टीचरों को काम है, तो अब वो तो जाने के सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इसमें 5 लाख रुपए की सैलरी लेते, वो क्या लगता है कहाँ से लेते? वो कौन देता है? देता है शासन कौन है? शासन जाइए शिवराज की जी। शासन के पास पैसे कहाँ से जाते? अपने ही देते कमा के। जब भैया ने शर्ट खरीदी होगी, इस पर टैक्स दिया होगा, गाड़ी खरीदी होगी, इस पर टैक्स दिया होगा, ये पैसा जाता है शासन के पास, और वही पैसा आता है टीचरों के पास जो 5 लाख रुपए ले रहे हैं, लेकिन पहाड़ा तक नहीं सिखा पाए बच्चों को। गुटखा खाना जरूर सिखा दिया है। अपने ही तो देते हैं सब, अपने ही तो देते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन वो लेके कहाँ चलते हैं। तो भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम जागीश्वर सिंह। 8वीं क्लास का बच्चा, उस पर पहाड़ा नहीं बन रहा, और टीचर हर महीने 4-5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे। क्या लगता है आपको? बस यही लगता है कि भाई बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, और क्या। इसमें क्या आप लोगों की कितनी गलती है? लगता है कि आप लोगों की गलती है, क्योंकि चुनाव के समय शिक्षा स्वास्थ्य आप लोगों के मुद्दे नहीं रहते, जाति धर्म के आधार पर वोट देते हो, दारू में बिक जाते, मांस में बिक जाते, इसी सब में बिक जाते, लेकिन मुद्दे जो रहना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दे नहीं रहते। तो आप लोगों की गलती है कि नहीं है? आपका क्या नाम? सरकारी स्कूल में कौन सी क्लास पढ़ते हो? 6th क्लास में। कौन सा स्कूल, कौन सा है? सरकारी। 6th क्लास में पढ़ते हो। तो बेटा 9 का पहाड़ा सुनाओ। 21। अब बेटा तुमने अभी टीचर से जाके पूछना कि भी सर 9 का पहाड़ा सुनाओ, क्या पता उनको भी, उन पे भी नहीं बनता हो पहाड़ा। पापा क्या करते हैं आपके? मजदूरी। मम्मी घर अच्छा, तो ये है मम्मी पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी घर पर रहती है। अब महंगे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए सरकारी स्कूल में जाते हैं। अब सिर्फ 9 का पहाड़ा नहीं बन रहा है इनसे, और टीचर 4-5 लाख की सैलरी लेते हैं। क्या कहा जाए दोस्तों, किस तरीके से सिस्टम चल रहा है हमारे मध्य प्रदेश का।
पार्टियां आती हैं, चुनाव जाति धर्म के आधार पर 5 साल मुद्दे ही उठाती रहती, शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं रहता। अब भविष्य खराब हो रहा तो गरीब मजदूरों के बच्चों का भविष्य खराब हो रहा, क्या इनके सपने नहीं, इनको अधिकार नहीं है क्या तहसीलदार कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर बनने का? लेकिन कैसे बने जब हमारे सिस्टम का जो कहें तो रीढ़ की हड्डी होती शिक्षा विभाग, जब यही पूरा धराशायी हो गया तो कैसे बच्चों को भविष्य सुरक्षित रहे? तो कहीं ना कहीं इसकी गलती है तो वो जनता की गलती है। जब तक जनता शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के आधार पर वोटिंग नहीं करेगी तब तक यही सब चलता रहेगा। तो दोस्तों इसी तरीके के आगे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।